जैन कैडेट्स, कैसे आप सभी। काफी सारे कैडेट्स का एक ही डाउट होता है कि एनसीसी में हम भर्ती हो चुके हैं, हमको यूनिफॉर्म कब मिलेगी और यूनिफॉर्म कितने पैसे की मिलेगी और यूनिफॉर्म कहां से मिलेगी। तो आज की वीडियो हम सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं एनसीसी यूनिफॉर्म से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब एनसीसी में हम एनरोल होते हैं, जब हमारी भर्ती हो जाती है, ठीक है, जब हम सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है, हमारा एक रेजिमेंटल नंबर बनता है, ठीक है, जो कि हमारा डीजी एनसीसी या कह सकते हैं बटालियन से बनता है। ठीक है, तो होता क्या एक्चुअल में, हमारा जब एनरोलमेंट यानी कि एडमिशन एनसीसी में कंफर्म हो जाता है, जब हम एनसीसी से जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमारा एक लिस्ट आती है जिसमें जो जो कैडेट्स एनसीसी में एनरोल होते हैं उन सभी को बताया जाता है कि आपके पास 1 या 2 महीने का समय है, या तो आप यूनिफॉर्म सिलवा लीजिए या फिर आप बटालियन से कपड़ा ले लीजिए या फिर अदर जितने भी तरीके होते हैं उनकी हम बात करते हैं। ठीक है, आपने एनसीसी गवर्नमेंट से ज्वाइन की है तो आपको यूनिफॉर्म का कपड़ा बटालियन से मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा हम बात की जाए, उसको सिलवाने का पैसा भी बटालियन से मिलेगा। अगर आपका प्राइवेट है, ठीक है, अगर आपने प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट स्कूल में है, वहां से एनसीसी ज्वाइन किए, तो आपको खुद ही एनसीसी लानी होगी। यहाँ पे आपको बटालियन से कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना ही कोई वर्दी का कपड़ा मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अगर आपने गवर्नमेंट से ज्वाइन की एनसीसी तो आपको कपड़ा और पैसा दोनों मिलेगा, अगर आपने प्राइवेट से किए तो दोनों चीजें आप ही को देनी है। ठीक है, तो सबसे पहली मिस्टेक मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीसी यूनिफॉर्म आपको लेनी कहां से। ठीक है, एनसीसी यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं इन कैडेट्स जैसे बिल्कुल मत सिलवाना, जो कि मतलब बिल्कुल गलत होती है। इसमें 3 बटन रूल भी फॉलो नहीं किया होता, वो बिल्कुल फिटिंग के हिसाब से नहीं रहती। क्यों? क्योंकि इन सभी ने सिलवाई है अपनी रेडीमेड यूनिफॉर्म। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको एनसीसी की यूनिफॉर्म सिलवानी है तो आप उन कैडेट्स की यूनिफॉर्म देखिए जो आरडीसी जाके आ चुके हैं, जो टीएससी जाके आ चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं टीएससी जाके आए अंडर ऑफिसर युवराज सर, इनकी यूनिफॉर्म देख सकते हैं। इस तरह की यूनिफॉर्म आपको परफेक्ट सिलवानी है। कलर देख लीजिए। इसके अलावा आप अंडर ऑफिसर प्रियांशु अटवाल सर को देख सकते हैं। इसके अलावा आप सीनियर अंडर ऑफिसर अभिजीत सिंह देवड़ा को देख सकते हैं। इसके अलावा और भी काफी सारे एग्जाम्पल्स। तो आपको एनसीसी की यूनिफॉर्म बिल्कुल भी रेडीमेड नहीं लेनी है। ठीक है, आपको क्या करवाना है, सिलवाना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। सेकंड पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है कि कितना खर्च आएगा एनसीसी की यूनिफॉर्म में। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट से तो आपको कपड़ा भी मिल रहा है और सिलवाने के पैसे भी मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट आप प्राइवेट में है, ठीक है, यानी कि मैंने भी प्राइवेट एनसीसी की थी, मैं प्राइवेट कॉलेज था, वहां से एनसीसी की, तो कपड़े का पैसा पूरा लगा था। बैरेट से लेके बूट तक जो भी चीज थी सब मैंने पर्सनली खरीदी। इवन मेरे जितने भी फ्रेंड्स है, जितने भी कैडेट्स मेरे साथ थे, हम सभी ने प्राइवेट चीजें ली थी। ठीक है, तो सभी का पैसा लगा था। अब मैं बता रहा हूं टोटल खर्चा कितना लगा था। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, डिटेल में बात करी थी किस चीज का कितना पैसा लगा था। बट मैं बता दूं, ऐसा होता है कि अगर आप प्राइवेट में है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप अपने एनओ सर से बोल सकते हैं कि सर आप यूनिफॉर्म मंगा लीजिए, ठीक है, कपड़ा मंगा लीजिए, तो हम पैसे दे देंगे। तो उससे क्या होगा, बल्क में अगर कोई सामान लेंगे तो उसमें कम पैसा लगेगा। तो ये बात आप अपने एनओ सर से कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी एनसीसी के ऑफिसर या टीचर है आपके स्कूल या कॉलेज में, आप उनसे ये बात कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब बल्क में सामान आएगा तो आपको कम पैसा लगेगा। ठीक है, अब इंडिविजुअली सिलवाने जाएंगे तो आपको काफी कॉस्टली पड़ेगा यूनिफॉर्म का कपड़ा, पहली बात। इसके अलावा बैरेट, बूट और काफी सारी चीजें होती है। एनसीसी की वर्दी में हम बात करें तो उस सभी का पैसा देखा जाए तो 2000 के करीब आपको पूरा पड़ेगा। लेकिन अगर हमारी बात करें तो हमने पूरी यूनिफॉर्म रेडीमेड ली थी। इसके अलावा बैरेट से बूट सारा सामान सर ने मंगाया था, तो हमको करीब 1500-1600 के अंदर ही काम हो गया था। ठीक है, तो मेरी एक गलती थी इसमें कि रेडीमेड यूनिफॉर्म थी। क्योंकि कोविड का टाइम था और इतना कोई शॉप वगैरह ओपन नहीं था कि हम यूनिफॉर्म जाके सिलवा ले, इसलिए रेडीमेड यूनिफॉर्म थी, सारी चीजें उस तरीके से हुई थी। तो आप भी ध्यान रखना, रेडीमेड नहीं लेना है, आपको सिलवानी है। ठीक है, तो कपड़ा आप ले सकते हैं बल्क में, लेकिन सिलवाना आपको अपनी नाप की है। ठीक है, और किस तरह की सिलवानी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो जो पैसा लगना वो हमारा लगना करीब 1500 रुपए के करीब। ठीक है, इसमें मैं आपको बता रहा हूं, इसमें हमारा क्या होगा, एक तो सिलाई का पैसा आ गया, इसमें हमारा कपड़े का पैसा आ गया। ठीक है, इसके अलावा हमारा बैरेट, बूट, जो डीएमएस बूट होते हैं हमारे एनसीसी के, ठीक है, जो आपने डीएमएस बूट देखे हैं, इसके अलावा हेकल, ठीक है, इन सभी को मिला के सारी चीजें इसमें आ चुकी है। ठीक है, तो यानी कि 2000 रुपए के अंदर अंदर आपकी पूरी एनसीसी की यूनिफॉर्म कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक परफेक्ट यूनिफॉर्म की मैं बात कर रहा हूं। हम बात करते हैं कि आखिर हमें एनसीसी का यूनिफॉर्म कितने दिनों में सिलवाना है एनसीसी में भर्ती होने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है, आपका एनसीसी में एडमिशन यानी कि कंफर्म हो जाता है एनरोलमेंट, और आपका रेजिमेंटल नंबर भी आ चुका होता है, तो उसके बाद क्या, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में है तो आपको कपड़ा और पैसा बटालियन से मिलना है। ठीक है, आपके अनुसार वो उसको प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसमें जितना टाइम लगना है वो बटालियन का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, बट हम बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आपको 1 से ज्यादा 2 मंथ का टाइम मिलेगा। तब तक आप लोअर टी शर्ट में जाके परेड, जो भी आपकी ड्रिल है, जो भी आपकी क्लासेस है एनसीसी की, रेगुलर अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, लोअर टी शर्ट में जाके आप अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, काफी सारे कैडेट्स मुझसे पूछते हैं कि हमको परेड के लिए बुलाया जा रहा है बट हमारे पास यूनिफॉर्म ही नहीं है, तो कैसे क्या अरेंज होगा। तो टेंशन मत लीजिए, आपके पास 1 से 2 महीने का समय रहता है। और वैसे भी आपको पता है एनसीसी का जो हमारा फर्स्ट ईयर होता है उसमें नॉर्मल बेसिक्स हमारी ड्रिल होती है, हमारी क्लासेस लगती है और ट्रेनिंग होती है। ठीक है, उसमें हमारा कोई एग्जाम नहीं होता और उसमें हमारा कोई कैंप नहीं होता, तो यूनिफॉर्म नहीं भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कितना पैसा लगेगा, प्राइवेट में है तो पैसा लगना है और गवर्नमेंट में तो किस तरीके से चीजें मिलेगी। ठीक है,
गलतियां ध्यान रखना, रेडीमेड मत सिलवाना, ठीक है। और किस तरह की सिलवानी है पहले से इस बात को ध्यान रखना। अपने जो सीनियर कैडेट है जो आरडीसी टीएससी जाके आ चुके हैं उनकी जैसे यूनिफॉर्म आपको सिलवानी है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एक दो मिस्टेक और मैं बताना चाहूंगा कैडेट्स की। कैडेट्स क्या करते हैं कि जब यूनिफॉर्म लेते हैं, ठीक है, तो वो नाप की नहीं सिलवाते हैं। वो क्या करते हैं कि किस तरह की सिलवा लेते हैं। एनसीसी की यूनिफॉर्म आप जब ध्यान से देखोगे तो आपको अलग तरह की दिखेगी। जो उसका 3 बटन रूल है, यानी कि आपका फर्स्ट, सेकंड और 3 जो 3 बटन है सिर्फ वही विजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि पैंट हमको बेल्ट काफी ऊपर पहननी होती है। क्यों? क्योंकि ड्रिल करते हो, ड्रिल करते तो हमारा पैर जब हम सैल्यूट करते हैं ड्रिल में, ठीक है, तो हमारा पैर काफी आगे तक जाता है। तो उस तरीके से क्या यूनिफॉर्म एकदम परफेक्ट सिलवानी है आपको, ताकि ड्रिल करने में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जितने भी कैडेट रहते हैं जो फैशन के हिसाब से यूनिफॉर्म सिलवा लेते हैं, यानी कि जो पेंसिल हम कह सकते हैं जींस टाइप के सिलवा लेते हैं, वो बिल्कुल मत सिलवाना। उसमें आपको काफी प्रॉब्लम होगा ड्रिल करने में, ठीक है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज करने में भी काफी प्रॉब्लम होगा। तो यूनिफॉर्म थोड़ी सी लूज होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी हेल्प हुआ होगा। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक आप याली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने एनसीसी यूनिफॉर्म से रिलेटेड काफी सारी चीजें डिस्कस की है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।